हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। आज हम इस कोर्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है साधारण भिन्न या फिर दशमलव भिन्न, हम दोनों चैप्टर एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। चैप्टर का नाम है सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यू क्या हमारा होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू क्या है, हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपको मतलब नहीं पता है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख लें, ठीक है। तो उसका नाम है संख्याओं का वर्गीकरण, आप जाके उसमें देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी और क्यू के रूप में लिख रहे हैं। और क्या है, पी और क्यू इंटीजर्स है, पूर्णांक है, ठीक है। क्या हम टू टू बाई थ्री, ये भी हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। 5/3 ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और ये जीरो नहीं है। 7/0 क्या एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। लेकिन ये जो हमारा क्यू है, क्यू की जगह हमने क्या लिया है, जीरो। तो हमारा पहले ही बोल दिया इसने कि क्या है, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया हमारा, ये भिन्न नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरी बात, भिन्न को हम लोग समझेंगे कैसे। जितनी बातें मैं समझाऊंगा अगर वो आप अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला, हम भिन्न का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 2/5, ये हमारा भिन्न है। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, और नीचे जो हर है हमारा, वो डिनोमिनेटर, वो जीरो नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक भिन्न है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, या फिर रोटी पराठा कुछ भी मांग सकते हो। ये हमारा सर्कल है, इसको हमको जितना नीचे है उतने भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने डिवाइड किया इसको 5 भागों में, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये 5 भागों में डिवाइड हो गया। कितने में डिवाइड करना है, जितना नीचे लिखा है, और जितना ऊपर लिखा है उतना क्या है, हमारा नीडेड है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये शेडेड है, शेडेड यानी कि जो मैंने आधा कलर किया हुआ है, वो हमारा क्या दर्शाता है इस पूरे का, ये दो हिस्सा है। टोटल कितने हिस्से थे, 5। तो ये कितना हो गया, 2/5 को ये दर्शाता है, ठीक है। वैसे हम लोग 1/5 करेंगे, 1 बटे मान लो मैंने 7 किया, इसका क्या मतलब होगा, मैंने एक सर्कल लिया। आप कुछ भी मांग सकते हो, एक सर्कल को एक रोटी पराठा या फिर सर्कल ही मान सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके कितने डिवीजन करूंगा, 7। ध्यान रहे, सातों डिवीजन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मेरे तो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि मैं रफली एक स्केच कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो गए मेरे 7 डिवीजन। मान लीजिए सातों हमारे क्या है, इक्वल है। 7 में से मुझे चाहिए कितना, सिर्फ और सिर्फ एक। ये हमारा किसको दर्शाता है, इस वाले नंबर को, ठीक है। अब मान लो मेरा कितना लिया है, 5/2, ठीक है। अब मैं एक सर्कल बनाऊंगा, इसके कितने अच्छे करूंगा, जितना नीचे लिखा है, 2। लेकिन मुझे चाहिए कितने, 5। 5 तो इसमें है ही नहीं, एक लूंगा, दो लूंगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक और बनाएंगे, ठीक है। इसके हम लोग कितने हिस्से करेंगे, इसके भी हम लोग 2 हिस्से करेंगे। टू टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, जितना यहाँ पे लिखा है उतने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या अब हमें 5 मिल रहा है, 1 2 3 4, अभी भी नहीं मिल रहा है। तो फिर से एक और करेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या मुझे 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ मिल रहा है। तो ये पूरा, ये भी पूरा, और इसका इतना, ठीक है।
ये हमारा 5 मिल गया। ये हमारा टोटल क्या दर्शाता है? 5/2। ठीक है। एक तो ये मतलब हुआ। एक ये मतलब हुआ कि हम लोग जो ऊपर वाली संख्या है उसको नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं डिवाइड करने पे क्या होता है। मेरी संख्या ऊपर वाली 5, नीचे वाली से मैंने डिवाइड कर दिया। कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स 4 और 1। ठीक है। कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, तो मेरे क्या है? 2 पूरे पूरे आए। और एक शेष बच गया, तो मेरा एक हिस्सा और आएगा। ये एक हिस्सा शेष वाला है। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो पढ़ते हैं हम लोग फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में। फ्रैक्शन के टाइप्स को समझते हैं, क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। पहला है सम बिन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है हमारा? जब हमारा p q से क्या हो? छोटा हो। ठीक है। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि p क्या है? 2, q क्या है? 5, और p हमारा q से छोटा है। p यानी कि मैंने क्या बताया था? ऊपर वाला, q नीचे वाला। ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/2। ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा नहीं है, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 3/1, ये भी नहीं है, क्योंकि 3 1 से बड़ा है। 1/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरे तरह का भिन्न हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। इसी का उल्टा जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, उसी का बिल्कुल उल्टा। यानी कि हमने कहा था P लेस देन Q, तो इसको हम लोग कर देंगे P ग्रेटर देन Q। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा विषम भिन्न। जो जो सम भिन्न नहीं थे वो क्या हो जाएंगे? हमारे विषम भिन्न। ये हमारा P था, वो Q से बड़ा है। ठीक है। ये भी हमारा P है, वो Q से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, Q से बड़ा है। ठीक है। और मान लो मैंने 10/3 लिख दिया, ये भी P Q से बड़ा है। लेकिन 1/3, 3 इससे बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो आप लोगों को, बहुत से लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा, अगर दोनों बराबर हो तो क्या करें? 5/5, न ये इससे बड़ा है न ये इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे इसको? ये हमारा क्या है? किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हमारा ये एक्चुअल में फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन बोल भी सकते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि p/q होना चाहिए। ये भी एक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि हम इसको बाई 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि इसका हम लोगों ने अभी तक जो हमने ये टाइप्स बताए हैं उसमें नहीं है। ठीक है। संयुक्त भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है? कोई एक पूर्णांक होगा, उसके साथ एक सम भिन्न होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। जो हमारा विषम भिन्न होता है, उसी को अगर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? संयुक्त भिन्न बन जाएगा। जैसे मान लो मेरा 5/2 मैंने एग्जाम्पल में लिया था, ये मेरा क्या है? विषम भिन्न है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था, इसका मतलब क्या है? 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरी पूरी भाग जा रही है। ये कितनी जा रही है? 2 बार पूरी पूरी भाग चली जा रही है। यानी कि तुम, तो मेरा क्या है? पूर्णांक इसमें से मिल रहा है। बच क्या रहा है? 1। ठीक है। 1 बच रहा है। कितने हिस्से करने थे मुझे नीचे से? 2। तो ये क्या हो गया? हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये क्या हमारा? 2 पूरा पूरा और 1 आधा। 2 हमारा, ये जो मैंने एक सर्कल लिया था, ये तो पूरा ले लिया, ये भी पूरा ले लिया। इस सर्कल का क्या लिया है? एक में से, 2 में से सिर्फ और सिर्फ 1 लिया है। 2 में से सिर्फ और सिर्फ 1 लिया है। ठीक है। ये 2 तो मैंने पूरे पूरे ले लिए। 2 जो हमारा ये पूरा पूरा है। और क्या है? ये 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मेरा है,
तो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मेरा है। तो 5/2 क्या हो गया, ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन में, जो हमारा p होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, p हमारा हमेशा इक्वल टू 1 होता है, जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 2/3 नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये जो हमारा अंश है यानी कि न्यूमरेटर है वो एक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, आइए अभी अभी हमने पढ़ा है विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न, इन दोनों को आपस में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिया संयुक्त भिन्न को हम लोग कैसे, अरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न को हम लोग कैसे संयुक्त भिन्न में लिखते हैं। ये वाला जो है हमारा संयुक्त भिन्न है। ठीक है, इसमें कुछ पूर्णांक भी होगा और कुछ सम भिन्न होगा। पूर्णांक ये हमारा सम भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है। ठीक है, अब हमारा अगर मान लो 2 सही 1/2, 2 पूरा 2 होल और 1/2, ये हमारा दिया है, इसको हम लोग किस में बदलना है, विषम भिन्न में। ठीक है, विषम भिन्न से हम लोग क्या अब किस में बदलना है, संयुक्त में, यानी कि इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में। देखो मैंने 2 एरो बनाई है, मतलब कि मैं इसमें विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल सकता हूँ, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है अभी, मिक्स्ड है ना। तो मेरा ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मैं इसको इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगा। मेरे को पता है कि इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, क्या है हमारा, जो हमारा x, इसमें छोड़ो, अभी देखो अभी आसान भाषा में समझते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई ये ऐड। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये करेंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। इधर हमने मल्टीप्लाई किया, इधर ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो बिल्कुल वही करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। और q हमारा क्या है, 2 तो है ही। ठीक है, अब आपको दोनों तरीके से चेंज करना आ गया। ये मैंने बताया था विषम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स मिक्स फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, ये मैंने बता दिया। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। अगला टाइप है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। ये क्या होते हैं, जिन भिन्नों का मान बराबर होता है। अभी तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ जो भी हमारा भिन्न होगा उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 एचसीएफ नहीं है तो जितना भी एचसीएफ आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा 2 और 3 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में मैंने एक एलसीएम और एचसीएफ पे वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उस पर सॉल्व किए हैं और बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख लें, अगर आपको आता हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उसको ज़रूर देख लें, तब भी देख लें क्योंकि उसमें चीज़ों काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ये मेरा कितना बचा, 1। 1 से जो मैंने लिया था उसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स से अब 0 बच गया, हमारा क्या आ गया, इसका एचसीएफ 1 आ गया, तो ये तो ठीक है। अगले बढ़ते हैं, 4। 4 और 6 है ना, बड़े वाले को बड़े वाले में डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, 1 टाइम जाएगा, 2 जो हमने उतारा था उसको डिवाइड करेंगे 2। ये हमारा एचसीएफ यहाँ पे तो एक नहीं आया। ठीक है, एक नहीं आया तो मैंने अभी भी क्या बताया कि अगर एचसीएफ एक नहीं है तो हम लोग जितना भी एचसीएफ आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। ये मैंने ऊपर भी एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, ये मैंने नीचे भी एचसीएफ से डिवाइड कर दिया।
तो ये कितना आ गया हमारा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा 2/3 क्या है, वो पहला भी हमारा 2/3 था। 4/6 को हम लोग किस में लिख दिए, 2/3 में। अगले बढ़ते हैं, अगले को हम लोग डिवाइड करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड किया 8 4, इसको उतार के इसको भी डिवाइड कर दिया, बच गया हमारा 0 0 बच गया, यानी क्या हो गया हमारा, ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ से हम लोग डिवाइड करेंगे जो हमारा दिया गया नंबर था, ऊपर नीचे दोनों करेंगे ताकि क्या हो, टोटल भिन्न पे कोई फर्क ना पड़े। डिवाइड करेंगे 2, डिवाइड करेंगे 3। तो देखा आपने, ये और ये जो हमारा पहला था वो तीनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सभी का सभी के क्या मान बराबर है, कितना है, तो 2/3 है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे इक्वल फ्रैक्शन होंगे, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, मैंने अभी अभी नहीं बताया होगा तो बता देता हूँ। कोई भी फ्रैक्शन हो, उसको अगर हम जितना ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, मान लो मैंने ऊपर, मान लो मैंने किसी नंबर, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और जो हमारा ओरिजिनल क्या था, 2/3, ये दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। ठीक है, या फिर मेरा 4/6 लिखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जिसको मैंने जिस संख्या से मैं ऊपर डिवाइड करूंगा उसी संख्या से अगर नीचे भी डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। लेकिन 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 अगर मेरा 2/3 लिखा है और इसको मैं, अभी तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड से सीखा, अब कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा तो शायद वो लोग ये भी कर दें, ऊपर भी 3 प्लस कर दिया, नीचे भी 3 प्लस कर दिया और दोनों को इक्वल कर दिया। ये आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, प्लस या फिर माइनस पे ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या प्लस करने पे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करना पड़ेगा, ये 2 है सॉरी। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो वो क्या रह जाएगा, सेम बिन रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे। तो अगला जो हमारा टाइप है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन, यानी कि समाहार भिन्न। समझना बहुत ही आसान है हिंदी वालों को। इसमें क्या है, सम हर, यानी कि जिनका हर क्या हो, बराबर हो, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो आप लोग देख लेना। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल होना चाहिए। ये हमारा हमेशा सेट ऑफ फ्रैक्शन के लिए वैल्यूड होता है, यानी कि मेरे पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होना जरूरी है। जैसे मैंने 1/5 ले लिया, 3/5 ले लिया, 2/5 ले लिया, 4/5 ले लिया, सबका क्या है हमारा, ये भी 5 है डिनोमिनेटर में, इसमें भी डिनोमिनेटर 5 है, इसमें भी डिनोमिनेटर में 5 है, इसका भी यार 5 है। तो ये क्या हो गए, सारे समाहार भिन्न हो गए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले, अगले क्या है, अगले टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो जितने भी मैंने अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, भिन्नों का जोड़ व घटाव, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो मैंने मान लो 2 फ्रैक्शन लिए हैं, 2/5 ले लिया और 3/7 ले लिया, और एक और ले लेता हूँ, कितना लूँ, मान लो मैंने ले लिया 6/15। ठीक है, अब देखो हम लोग इनको ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में है उनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी हमारे हर हैं, 5 है, 7 है और 15 है, इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देख लें, अगर एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, 7 कितना आ गया हमारा, 3 × 5 × 7, 15 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3, यही होता है। ठीक है, तो जितना भी हमारा एलसीएम आया
उसको हम लोग क्या करेंगे, किनका एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में जितना भी एलसीएम आया हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। एक एक करके समझिए, अच्छे समझ में आएगा। पहले इतना समझ लीजिए कि हम लोगों को डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। जितना भी सभी जितने भी हमारे फ्रैक्शन हैं उनका सभी का क्या लेना है, डिनोमिनेटर को लेना है। हर को ले लीजिए, उसका एलसीएम निकाल दीजिए, जितना भी आएगा उसको नीचे लिख लीजिए। अब ऊपर क्या ऐड करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, यानी कि जो हमारा पहला उसका क्या था, डिनोमिनेटर था, उससे हम लोग जितना भी हमारा एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 105 का डिवाइड किया, कितना आया, कितने से डिवाइड करना है, इस वाले डिनोमिनेटर से 5 से डिवाइड किया, 5 टू जा 10, 5 1, ठीक है, 21 टाइम किया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 2 में। तो 21 इंटू 2, ये तो हमारा इतना ये वाला सॉल्व हो गया। अब प्लस क्या सिंबल है, प्लस लगाएंगे। माइनस का होता तो क्या लगाते, माइनस लगाते। अब 7 है हमारा, 7 से 105 को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35, कितना आया 15, प्लस लगाया हमने। 15 इंटू ऊपर वाला, ऊपर क्या था हमारा 3, प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया। माइनस होता तो क्या लगाते, माइनस। 15 से अब इस वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड किया है 105 को, 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कितना टाइम्स गया, 7 टाइम्स, 7 लिख लिया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से। ठीक है, अब क्या बना हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे। ठीक है, ये 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42, प्लस 15 इंटू 3 45, प्लस 7 इंटू 6 42, ये टोटल डिवाइड बाई 105। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 129 डिवाइडेड बाई 105। ठीक है, क्या हम लोग इसको और बदल सकते हैं संयुक्त भिन्न में, कैसे लिखेंगे, डिवाइड किया 129 को 105 से, एक बार जाएगी भाग, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारा डिवाइड हुआ, एक बार भाग गई, कितना शेष बचा, डिवाइडेड बाई जो हमारा, जिससे हमारा भाग जा रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, इससे डिवाइड किया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो होता है, अगर मेरा भिन्न सारे समाहार में है तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने मान लो लिया 2/3 और 3/5, ये मेरे दो नंबर हैं। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है, ताकि क्या हो, हमारे ये जो हमारे डिनोमिनेटर हैं वो क्या हो, इक्वल हो जाए। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो मैं ऊपर वालों को सीधे सीधे जोड़ दूंगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें मान लो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस इस वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, हो जाएगा ये हमारा, ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, प्लस लगा है, 3 3 जा 9, ये नीचे क्या हो गया, 15। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अभी अभी मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर जो हमारा हर है अगर सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे ऊपर वालों को। ऊपर वालों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, और नीचे हमारा कितना है, 15। नीचे वालों को ऐड नहीं करना है। ठीक है, नीचे वालों को कभी भी भूल के भी ऐड मत करना। ठीक है, नीचे वाले को अगर बराबर है तो एक लिख देंगे, एक ही बार लिख देंगे, और ऊपर वालों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमें गुणा करना होता है, किस संख्या से गुणा करें कि ये दोनों हर हमारे बराबर हो जाएं, तो उसी को करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उनका एलसीएम।
ठीक है। एलसीएम अगर हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाला है मतलब क्या होता है एलसीएम, इस संख्या से भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसीलिए हम लोग ये वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, अगर माइनस होगा तो आप लोग माइनस कर लेना, मैं एक माइनस वाला भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने ये वाला फ्रैक्शन लिया है, इन सब का ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों है, अब दोनों समझ लीजिए एक साथ। सबसे पहले क्या करना है, हमारा डिनोमिनेटर लिखेंगे, उनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या है हमारा 5 × 2 × 7 कितना आ गया, 70। ठीक है, अब 70 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 2, अरे यार मैंने पहले लिखा है, ये गलत है शायद। 5 × 5 2, ये कितना जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 14। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाइड बाई जितना हमारा न्यूमरेटर था इसका 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब क्या हमारा 7, ये 10 टाइम्स जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, तो 10 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, प्लस प्लस लगा है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे 70 को, 7 टाइम्स जाएगा, ऊपर कितना लिखा है 7, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा ये 14 × 2 28 प्लस 30 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 70, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों प्लस में है तो प्लस को प्लस में ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 58 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 70। अब क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 9 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणा एवं भाग। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन से बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। कैसे, मान लो मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6, 5 × 3 15, यही हमारा मल्टीप्लाई है। आसान था ना, बिल्कुल, तो ऐसा ही आसान है। डिवाइड कैसे होगा, 2/3 को मैंने डिवाइड किया 3/5 से, टू किसको डिवाइड कर रहे हैं, इस वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं इस वाली संख्या से, इस वाली संख्या से, तो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग पलट देंगे और सिंबल चेंज कर देंगे। 2/3 को हम लोग छुएंगे नहीं, क्योंकि उस संख्या को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जिस संख्या से डिवाइड कर रहे थे उसको हम लोग क्या करेंगे, पलट कर लिख देंगे, और जो हमारा सिंबल था वो क्या हो जाएगा, अब चेंज होके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस आपको ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया हमारा। ठीक है, एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। 2/3, आप लोग कहेंगे बार बार 2/3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि समझाने में थोड़ा आसान है। ठीक है, इंटू 3 कितना ले लूँ, चलो 7 ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, मान लो मैंने 5 ले लिया, इंटू 2/5। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहले बोर्ड मास पढ़ा दूं क्या, चलो पहले बोर्ड मास पढ़ा, अभी अब बोर्ड मास पढ़ा देता हूँ, फिर इसको अभी अभी सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, ये किससे है, ये क्या है हमारा, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है आप लोग समझ लेना स्पेलिंग, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे ब्रैकेट मतलब कोई भी हम लोग ब्रैकेट अभी पढ़ा रहे हो, ये भी ब्रैकेट, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये,
ये 4 तरह के हमारे पास ब्रैकेट होते हैं, अभी समझा रहा हूँ इनको। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम लोग सवाल करेंगे, तो अगर ऐसे आएगा, तीनों 2-4 सिंबल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, मान लो इसमें एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हल करेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे बीच में का आ रहा है तो हम लोग उसको हल करेंगे। का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लाई। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक जगह का लिखा है, एक जगह मल्टीप्लाई लिखा है, तो हम लोग किसको पहले सॉल्व करेंगे? का को। ठीक है, डिवीजन, का के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस एडिशन करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन लिया था उसको क्या करेंगे? सबसे पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे? इस वाली संख्या में इस वाली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो जो पहले लिखे जिसको मुझे चेंज नहीं करना है उसको लिख देता हूँ। इस वाली संख्या में डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं छूऊंगा नहीं। इस वाली संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ तो सिंबल बदल दूंगा और इसका ऊपर का नीचे कर दूंगा और नीचे को ऊपर कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे इसको छूना नहीं था, इसको वैसे का वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप चाहें तो अगर ये सारे मल्टीप्लाई में है, बीच में बाकी कोई सिंबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे काट सकता हूँ संख्याओं को। ठीक है, मान लो मैंने इधर से 3 उठाया, इधर का 3 काट दिया, इधर से 5 उठाया, इधर से 5 काट दिया, तो अब मेरे पास क्या क्या बचा? ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ऊपर क्या क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 2 और 2, इनका मल्टीप्लाई 4, और इनका मल्टीप्लाई, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, 7 × 3 21। इतना समझ में आया? चलो इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग काटते नहीं तो क्या आंसर आता? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 × 2 60, डिवाइडेड बाई 3 7 जा 21, 21 × 3 63, 63 × 5 145। नहीं, 145 नहीं होगा, 63 × 5 345 होगा क्या? 315 होगा। ठीक है, 315, इतना आ गया। अब हम लोगों ने क्या सीखा है? अभी अभी मैंने सिखाया था कि इन दोनों का HCF लिख के, इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे? HCF। HCF निकालना मैंने बताया है, तो इन दोनों का HCF ले लेते हैं। 315 डिवाइडेड बाई 60 कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 30। कितना बचा हमारा? 15। 15 को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, किससे? 15 से डिवाइड करेंगे किस में? जिससे हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे। 15 4 जा 60, ये हो गया हमारा। कितना आ गया HCF? 15। तो HCF से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर भी डिवाइड करने देंगे और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि HCF हमारा क्या देता है? वो बड़ा से बड़ा नंबर देता है जिससे हम लोग दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया, कितना आया ऊपर? 4, 15, 21, आ गया बिल्कुल सेम। तो आपने देखा कि अगर सब कुछ मल्टीप्लाई में, ध्यान रहे जो बातें बोल रहा हूँ, सब कुछ मल्टीप्लाई में होना जरूरी है। अगर बीच में यहाँ पे प्लस होता तो काटना नहीं होता, अगर प्लस होता तो ये हमारी एक अलग फैमिली हो जाती, ये अलग फैमिली हो जाती। फैमिली आपस में कट पिट सकती है, ठीक है। मतलब ऐसे एक्चुअली नहीं, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर हमारा बीच में प्लस होता तो ये हमारे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस, अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन आपस में फैमिली थी तो इसको 3 को इस 3 से काट सकते थे। सब में मल्टीप्लाई है, मैं तो यहाँ से यहाँ वाला भी काट सकता हूँ, यहाँ से यहाँ वाला भी, यहाँ से यहाँ वाला भी, ठीक है। अगर पूरा जहां तक मल्टीप्लाई है वहां तक मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ काटने के लिए, ठीक है। काटने के लिए यानी कि एक इससे इससे डिवाइड करेंगे तो एक बन जाएगा, तो एक लिखने का कुछ फायदा होता नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया?
जो मैंने अभी भी समझाया अच्छे से समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार में। अब हम पढ़ते हैं ये तो हमने बता दिया किसको कब सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे ब्रैकेट हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला लाइन बार, ठीक है, सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा ये वाला ब्रैकेट होता है, फिर इससे बड़ा ये वाला ब्रैकेट होता है, फिर सबसे बड़ा हमारा ये वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। तो अगला है हमारा एक क्वेश्चन पेयर लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया ताकि एक ही क्वेश्चन में आप लोग सारे कंसेप्ट क्या करें, समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना रूल लिख लेंगे बोर्ड मास वाला। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी कि का, ठीक है। उसके बाद बी ओ डी डिवीजन करेंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट में सबसे पहले कुछ नहीं होता है, जो सबसे अंदर होगा हम लोग सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्लोज हो रहा होगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हम लोग इसी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे कि इसको बाद में करेंगे। ब्रैकेट कुछ भी दे सकता है, तो आप लोग इस चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं शुरू से। ये हमारा कुछ नहीं लगा है, ये ब्रैकेट खुला है। मैंने क्या बताया अभी अभी, जब ब्रैकेट बंद होगा तब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये खुला, ये ब्रैकेट खुला है बड़ा वाला। अभी क्या चल रहा है, अभी मुझे कुछ सॉल्व करने का नहीं दिख रहा है। अभी भी ब्रैकेट है, यानी कि जब तक ब्रैकेट बंद नहीं होगा तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट दूसरा खुला, ये भी बंद नहीं हो पाया, तीसरा खुल गया, ये आया। अब हमारा क्या आया, एक बार ब्रैकेट आया। ये यहाँ पे खुला और यहाँ पे खत्म हो गया, तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, उनको मैं क्या कर लूंगा, अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये तो हमारा पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको छूने की। ये 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 5/, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, प्लस 5 × 2 10 + 2 12, 12/5। बीच में का है तो का को रहने देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे दूसरा, 2/3 को कुछ करेंगे नहीं, प्लस 5/6 कुछ करेंगे नहीं, 3/1, अरे 1 होल 2/3, 3 × 1 = 3, 2, 5/3। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 1 होल यानी कि एक पूरा पूरा है, बाकी सब फ्रैक्शन में है, 1 होल 2/3, प्लस 6 × 1 = 6 और 5 11, -1/3। ये हमारा ये बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, मल्टीप्लाई 2/5, ये हमारा तीसरा भी ब्रैकेट बंद हो गया। ये हमारा एक बार ब्रैकेट था, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, सब कुछ प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट खुलने के बाद बंद हो रहा हो। ये खुला, बंद नहीं हो पाया तब तक दूसरा खुल गया। ये दूसरा ब्रैकेट खुला है मेरा, ये भी नहीं बंद हो पाया तब तक एक और खुल गया। ये खुला है हमारा, ये बंद नहीं हुआ तब तक एक और ब्रैकेट खुल गया। ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है। अब ये ओपन क्लोज हो गया, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बाकी सबको हम लोग वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले उसको इक्वल बनाते थे। इक्वल कैसे बनाते थे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3 और 6 का। 2 3 2 × 3 = 6, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6। तो हम लोग 6 लिख लेंगे।
पहले वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार। इंटू कर देंगे ऊपर वाले में, 1 × 11 11 हो जाएगा। माइनस का सिंबल है, माइनस लगा देंगे। दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2। हो गया हमारा। अब ये सॉल्व हो गया। जो सॉल्व होता जाएगा उसको हम लोग हटाते जाएंगे। ये वाला हमारा सॉल्व हो गया, इसको हटा दिया, बाकी सब वैसे ही चेप दिया, मतलब कॉपी कर लिया। ठीक है, तो मैंने इतना लिख लिया है। अच्छा, तो इसमें एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि और भी आप कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएं। ये मत समझिएगा कि मैं बीच में क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ अपने सॉल्यूशन को मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे अब क्या सॉल्व करना है मुझे। ये ओपन ब्रैकेट हुआ, क्लोज नहीं हो पाया, तब तक एक और खुल गया। ये क्लोज नहीं हो पाया, तब तक एक और खुल गया। ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, अब ये सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। नीचे क्या है हमारा, दोनों डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो इसको मैंने पहले बराबर करना है। 3 और 6 का एलसीएम लिया, अभी भी लिया है, कितना आया था, 6। एलसीएम में हम लोग लिख लेंगे 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा 10, बीच में प्लस है। 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 9 × 1 9। ये हमारा एक और ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये हमारा डिवाइड में आ गया 2/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कितना हो गया। अब देखो, हमारा बीच में इस और इसमें बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है, मैंने पहले बता रखा है। 19/6, ये वाला सॉल्व हो गया, मतलब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, ये वाला ब्रैकेट चलने लगा। ये डिवाइड 2/5, ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, अब किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट खुला, ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं हो पाया, तब तक एक और खुल गया। ये वाला खुला, बीच में कुछ नहीं कुछ नहीं, अब ये बंद हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देख रहे हैं, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करने जाएंगे। एक बार हम लोग ब्रैकेट के अंदर पहुंचे, फिर उसके बाद हम लोग इन सभी को देखेंगे, ऑफ डिवीजन जो भी होगा इन सबको देखेंगे। तो हमें मालूम चल गया कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिवीजन नहीं है, का इसमें का भी नहीं है, इसमें डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना सबसे आसान होता है, क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो 90 × 5 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 95, यही होगा ना। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा ऊपर 95, 6 × 6 = 36, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई वाला सॉल्व। अभी भी ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट देखेंगे, ये खुला बंद नहीं हो पाया, एक और खुल गया, ये बंद हो गया। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वालों को एलसीएम मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना, 36 ही आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 12 टाइम जाएगा, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, तो कितना हो जाएगा, 24, प्लस 36 से 1 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 से 95 में 95 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2/5। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन के आया, इसको हमने ऐड किया तो ये आ गया। अब देखो, बहुत से बच्चे होते हैं जो का होता है उसको शुरू में ही मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको लास्ट तक जो भी जैसा रूल है वैसे सॉल्व करते जाना है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको गलत होने के बहुत चांसेस होंगे। ठीक है, ये इंडिया वाला लॉ सिस्टम नहीं है जो आपको गलती करने पे कहीं कहीं से बच के निकल जाएंगे। ये क्या है, मैथमेटिक्स है। गलती करोगे तो पनिशमेंट तुरंत मिलेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, गलती करने पे तुरंत पनिशमेंट मिलेगी, तो आप रूल को फॉलो करना है। इधर आप कोई भी सेकंड चांस नहीं है कि आप बच के निकल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा कर दिया इंडिया को क्या खराब।
है भाई है, मैं मानता हूँ है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना एक अच्छी बात होती है, ठीक है। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे किसको? ब्रैकेट ये खुला, इसके बाद कोई नहीं खुला, ये बंद हो गया, तो ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। अब हमारा क्या है? ऑफ, यानी का। ये है हमारा इन दोनों नंबर के बीच में का मिला। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना है हमारा? 1428 डिवाइडेड बाई 36 × 5 कर लेते हैं। 36 × 5 30, 3 5 15 और 3 18, 180, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा, क्या बचा? डिवाइड 2/5, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड को कैसे सॉल्व करते थे? इस सिंबल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर का नीचे करके लिख देंगे। जल्दी से मैं कर देता हूँ। +1428 डिवाइडेड बाई 180, डिवाइड है मल्टीप्लाई का सिंबल, ऊपर का नीचे कर दूंगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में अगर हो, छोड़ो अभी नहीं बताता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इतना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मैं किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर सकता हूँ? या तो आप ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर दिया, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए। मैं ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर सकता हूँ, इस 5 से मैं इस 180 को डिवाइड कर सकता हूँ। 180 डिवाइडेड बाई 5 मैं कर देता हूँ, ठीक है। कितना जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, कितना हो गया? 36। तो 5 1 ज़ा 5, 5 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ और 180 के यहाँ 36 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो इसको भी मैं डिवाइड करूंगा। 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो जाएगा? 2 7 1 और 4, ठीक है। ये हमारा 1 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं करेगा, मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। 5/2 प्लस ऊपर क्या बचा? 7 1 4 इंटू 1, 7 1 4, 36 इंटू 1, 36, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर देंगे इसको। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, कितना आएगा? 36 ही आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, 18 टाइम्स जाएगा। 18 और 5, 18 5 सा 90। ये हमारा ऊपर क्या चल रहा था? 4/5 भी चल रहा था। 90 प्लस 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स आएगा। 1 टाइम इंटू 1 टाइम, यानी कि 1 इंटू 7 1 4, 7 1 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा? ये 4/5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 804 डिवाइडेड बाई 36। आप ये सॉल्व करके देख लेना, यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको, नहीं अगला लेक्चर नहीं, अभी कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ठीक है। नहीं छोड़ो फॉर्मूले को, अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग भिन्न, जो हमारा चैप्टर था फ्रैक्शन, इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करने वाले हैं और उनको बहुत डीप, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर मैथ्स के आपको अच्छे से समझना है डीप बिल्कुल, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो इस चैनल के हर एक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपको मैथ्स बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान वे में समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बहुत ही सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।